रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 11 कैंटाब पब्लिशर फॉर क्लास 9 से लॉजिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 11.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि गिवन क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और अगर वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं आपने साथ में रीज़न भी बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 350। तो चलिए सॉल्व करते हैं। Question number 1, the sum of interior angles of a quadrilateral is 350। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और इसको अब हमने सॉल्व करना है, बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। दिस इज फॉल्स। अब इसकी आपने साथ में रीज़न भी लिखनी है कि रीज़न क्या है। बिकॉज the sum of interior angles of a quadrilateral is 360 This can be derived by formula। आपके पास फार्मूला गिवन है n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। इस फार्मूला में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू मिल जाएगी। n इज इक्वल टू 4। क्वाड्रिलेटरल में आपकी 4 साइड्स होती हैं, सो n इज इक्वल टू 4 जब आप पुट करेंगे तो 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है, फॉर एनी रियल नंबर x x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इट्स मीन के पॉजिटिव। तो अब हमने इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि ट्रू, कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। दिस इज बिकॉज मल्टीप्लाइंग, स्केयर का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाइंग एनी नंबर by itself कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो स्केयर बनता है। whether the positive, चाहे वो नंबर हमारे पास पॉजिटिव हो और नेगेटिव, the result is non-negative। So this is the reason। for example, अगर आप -3 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 से तो आपके पास +9 आंसर आता है। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 9 ही आएगा।
तो इस तरह किसी भी नंबर को सेल्फ मल्टीप्लाई करें, इट सेल्फ स्क्वायर उसका अगर बनाएं, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो ग्रेटर देन 0 ही रहता है, पॉजिटिव ही रहेगा। नाउ वी विल डू द थर्ड पार्ट, दैट इज a rhombus is a parallelogram। ये आपने प्रूव करना है कि एक जो rhombus फिगर है वो भी एक पैरेललोग्राम होती है। तो इसका आप सॉल्यूशन लिखेंगे ट्रू, कि ये बात बिल्कुल सही है। इट हैज 4 साइड्स, जो rhombus है उसकी भी 4 साइड्स होती हैं ऑफ इक्वल लेंथ, और लेंथ सबकी सेम होती है। और पैरेललोग्राम की तरह ऑल opposite sides being parallel, कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, एंड अपोजिट एंगल्स बीइंग इक्वल, कि जिस तरह पैरेललोग्राम में 4 साइड्स होती हैं और वो सबकी लेंथ इक्वल होती है, इसी तरह rhombus फिगर में भी यही कुछ होता है। ऑल अपोजिट साइड्स बीइंग पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास पार्ट नंबर 4 है, द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज इवन। कोई से 2 आपने इवन नंबर लिए और उनको ऐड किया है तो आंसर आपके पास इवन ही आएगा। ये एक अंडरस्टूड सी बात है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे ट्रू। अब इसके लिए जो आप रीजन लिखेंगे वो लिखेंगे लेट 2a एंड 2b आर इवन नंबर्स, कंसीडर किया हमने। डेट आर एडेड, जिनको हमने ऐड किया है। सो 2a plus 2b which is equal to 2 into a plus b, which is also an even number। तो ये भी आपके पास एक इवन नंबर आया। लेट्स सपोज जैसे आप 2 + 4 करें तो आपके पास 6 इवन ही बनेगा, 4 + 8 करें 12। तो कोई से 2 इवन नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास इवन नंबर ही बनता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, दैट इज स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर से मुराद है 4, 9, 16, 25, 36, यानी नंबर्स को सेल्फ मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो स्क्वायर बनता है। तो ये सारे नंबर हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्क्वायर नंबर्स कैन बी रिटन as the sum of 2 odd numbers, के स्क्वायर नंबर को हम हमेशा कोई से 2 ऑड नंबर्स के एडिशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेट्स सपोज 4 को आप लिख सकते हैं 1 + 3 की फॉर्म में, यानी 2 ऑड्स नंबर आपने लिए हैं और उनको जब ऐड किया है तो 4 बना है। इसी तरह
9 को जब आप लिखेंगे तो 3 + 6 विच इज इक्वल टू 9। ऑड नंबर अगर आपने यूज किया है, क्योंकि 1 + 8 भी आप करें तब भी 9 बनेगा। इसी तरह 2 + 7 तो 2 आपका इवन नंबर है, 8 आपका इवन नंबर है। इसी तरह 6, तो ये जो आपका 6 है ये आपका इवन है। इसी तरह आप 16 को लिख सकते हैं 13 + 3 विच इज इक्वल टू 16। 25 को आप 23 + 2 विच इज इक्वल टू 25। 36 को लिखने के लिए आप 33 + 3 विच इज इक्वल टू 36। तो स्टूडेंट्स, आपने एक चीज नोटिस की कि जब आपके पास स्केयर होता है किसी इवन नंबर का, तो उसको तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑड नंबर्स में। लेकिन अगर आपके पास किसी ऑड नंबर का स्केयर हो तो उसको आप सम ऑफ ऑड नंबर्स में नहीं लिख सकते। दोबारा इस चीज को समझें। 4 को तो आप 2 ऑड नंबर्स में लिख सकते हैं क्योंकि 4 एक इवन नंबर है, तो ये आपने ऑड प्लस ऑड करके लिख दिया। 9 आपके पास ऑड नंबर है, इसको आपने इवन प्लस ऑड फॉर्म में लिखा है। ये आपने दोनों ऑड नंबर लिखे और आपके पास इवन नंबर बना। ऑड प्लस इवन और आपके पास ऑड नंबर का स्केयर बना। इसी तरह 36 आप ऑड प्लस ऑड विच इज इक्वल टू इवन में लिख सकते हैं। यहां से आप इस पॉइंट को समझें कि जो इवन नंबर्स का स्केयर है वो तो ऑड नंबर्स को ऐड करने से बन जाएगा, जैसे 4, 16, 36। लेकिन ऑड नंबर का जो स्केयर है वो कभी भी 2 ऑड्स नंबर को ऐड करके नहीं बनेगा। अब आप इस क्वेश्चन की रीजन लिखेंगे। आप लिखेंगे ट्रू फॉर ओनली इवन numbers square but false for odd numbers square. So it is false। जनरली इसको हम फॉल्स ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ये ट्रू है सिर्फ ओनली इवन नंबर्स के लिए, ऑड नंबर्स के लिए ये ट्रू नहीं है। लिहाजा आप जनरली उन्होंने कहा है कि स्केयर नंबर, इसमें ये नहीं बताया गया कि आपने इवन के लिए लिखना है या ऑड के लिए, तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स ही होगी। इस वजह से कि ऑड नंबर्स के लिए ये फॉल्स है, तो ये आपने मुकम्मल इसको एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैथमेटिक्स के किस चैप्टर की वीडियो हम आपके लिए पहले लेकर आएँ। इंशाल्लाह हम आपकी रिक्वेस्ट पर 11 चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इसकी वीडियोस लेकर आएंगे। लिहाजा आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।